अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक सिद्दीक आपके सामने। आज बड़ा एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है जो एज़ ऑफ़ नाउ इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तब भी वो सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों की जानिब से जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसको टारगेट किया गया और टारगेट जब किया गया तो आप ये देखिए कि उस वक़्त वहाँ पर ना सिर्फ़ ये कि मासूम शहरी थे बल्कि फ़ौजी सिक्योरिटी एहलकार भी उसमें छुट्टियों की गर्ज़ से जा रहे थे और निहत्थे थे। और ऐसे में जो दहशतगर्दों की जानिब से उनको एक टनल में निशाना बनाया गया। अब इस वाक़े पे एज़ ऑफ़ नाउ अभी तक क्या हो चुका है, मैं थोड़ा-सा वो आपकी गोशगुज़ार कर देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से मज़म्मत सामने आई है, लेकिन जब ये वाक़या पेश आया था, तो उस वक़्त हम देख रहे थे कि उसी वक़्त वो काबीना के नए अरकान को जो कैबिनेट मेंबर्स थे, उनको खुशामदीद कह रहे थे। फिर दूसरी चीज़ एक और ये है कि ज़ाहिर है कि बड़ा दुश्वार-गुज़ार इलाका है, कुछ लोगों को हॉस्टेज भी लिया गया है। सैकड़ों में उनकी तादाद भी बताई जा रही है। 80 से 100 के करीब अफ़राद को छोड़ भी दिया गया है, जिनको पाक फ़ौज की जानिब से बाज़ियाब कराया गया। ऑब्वियसली जब स्विफ्ट एक एक्शन लिया गया, हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर पहुँचे, जब वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची, तो उसमें दहशतगर्दों से जो बन पड़ा उन्होंने किया और अभी 104 से 100 से ऊपर के लोग हैं जिनको बाज़ियाब करा लिया गया है। इस वक़्त टोलियों की सूरत में ये दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के खिलाफ वो रेज़िस्टेंस कर रहे हैं। दूसरा कुछ लोगों को वो यरग़माल बनाकर अपने साथ ले भी गए हैं। जो ये ऑपरेशन हुआ है अब तक 16 दहशतगर्द इसमें मारे जा चुके हैं और जो ज़ख्मी वहाँ पर हुए हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, ये डिटेल्स अपडेट भी होती रहेंगी, ये वाक़या क्यों कर हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरीके से ये लोग कनेक्टेड रहे। सैटेलाइट फ़ोन्स के ज़रिए कहा ये जा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं और फिर आप ये देखिए कि वहाँ पर उनको जब वो टनल में मुक़य्यद रहे, बड़ा एक सिस्टमैटिकली उन्होंने ये कार्रवाई की है और टनल में जाके जिस तरीके से उन्होंने इधर से भी और उधर से भी रास्ता ब्लॉक करके ये यानी कि इस ट्रेन को एक तरह से अपनी कैद में लिया और उसको कन्फिस्केट कर दिया। तो उसके बाद से फिर ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की मज़म्मत तो सामने आ गई, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मैं उठाना चाह रहा हूँ इस वाक़ये के हवाले से। दहशतगर्दी कोई ऐसा अफ़्रियत नहीं है जिसका हम पहली दफ़ा सामना कर रहे हों और ख़ास तौर पर अगर मैं सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की बात करूँ तो वो आपको पता है कि माशाल्लाह दे आर सेकंड टू नन। तमाम तर दुश्वार-गुज़ार रास्तों के बावजूद उनका जज़्बा, उनका अज़्म हौसला वो अपनी जगह जवान है और वो जवां-मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं इन दहशतगर्दों का। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि जो हमारा सिविलियन सेटअप है वो कितना फ़ाल नज़र आया इस तमाम तर वाक़ये के दौरान? अच्छा, अब कई लोग सवाल करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछा गया कि भई आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों की जानिब से वहाँ पर कोई क्यों नहीं गया या वहाँ पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ जाके क्या करना था। तो भई वो सैलाब के दौरान भी वहाँ पर जाके वज़ीर-ए-आज़म क्या करते हैं? लेकिन होता यही है कि आप हौसला बढ़ाते हैं अपनी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का या इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, जो स्टेटमेंट नहीं सामने आ रहा था। अब एक और चीज़, ये पहलू इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपका दाखिला का महकमा है, इस महकमे के 3 वज़ीर हैं। जो कि ज़ाहिर है कौमी ख़ज़ाने पर बोझ बने होंगे। नंबर 1 मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि वज़ीर दाख़िला हैं, जिन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का मामला तो ये है कि वहाँ पर एक एसएचओ की मार है और अभी आप ये देखिए कि पूरी ट्रेन उन्होंने अगवा कर ली। दूसरे हैं आपके मुशीर दाख़िला परवेज़ खटक साहब। क्या उनको सरीहन तहरीक-ए-इंसाफ को काबू करने में लाया गया है या फिर वो इन दीगर मामलात पर भी नज़र रख सकते हैं? और तीसरे नंबर पर हैं तलाल चौधरी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं और एक और कलमदान भी उनके पास है। तो उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स बाद में सामने आए। फिर सवाल ये उठाया गया है कि क्या एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं बुलाना चाहिए था? तो इस वक़्त जो सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी ये ऑपरेशन जारी है और ज़ाहिर है कि जो हमारी अस्करी कमांड है वो एक-एक लम्हे को मॉनिटर कर रही है। एक पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके अंदर जो मैं देख रहा था वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा हो वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक़्त सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा डिटेल्स, सबसे ज़्यादा इन डेप्थ जो दहशतगर्दों की कार्रवाई रही उसके हवाले से एक पूरी अपडेट्स और जो हाइप है वो क्रिएट कहाँ पर हो रही है? भारतीय मीडिया पे। उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जिनका भारत से ताल्लुक है या फिर ये है कि
बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट काम कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनके कॉज़ को जो सपोर्ट करते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत ने इस मामले पर इन चीज़ों को हाइलाइट किया हुआ है। और अगर आप इन सब की कड़ियाँ देखें जाके, तो या तो अफ़गानिस्तान से मिलती हैं या भारत से। तो अभी हम जो कह रहे थे ना कि अपने हैंडलर्स से बात करें, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इतनी बड़ी नौइयत का ये वाक़या पेश आया हो और इसके पीछे भारत ना हो। क्योंकि भारत की जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान की बल्कनाइज़ेशन या पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो भी भारत से हो पाता है, वो अपना उसमें हिस्सा डालता है। अब ये जो बीएलए की छतरी के नीचे ये जो दहशतगर्द और मुख्तलिफ ब्रिगेड्स जिनका नाम दिया गया है, वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हों या फिर किसी भी तरीके से उनको फ़ैसिलिटेशन चाहिए हो, तो उनके सहूलतकार आपको पता है कि वो कहाँ पर मिलेंगे। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर जो खुफिया एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, उनका बड़ा एक आपको पता है कि बड़ा उनका लिंक रहा है। और बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको भी किस वजह से सपोर्ट किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो उनके सगे हैं। वजह सीधी-सी ये है कि वहाँ पर वो लोग चाहते ये हैं कि बलूचिस्तान जो कि रिसोर्सेज़ से माला-माल है, वहाँ की बंदरगाह देखें, चाबहार को टफ़ टाइम देती है, वहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर हैं, 19 ट्रिलियन क्यूबिक फ़ीट गैस के वहाँ पर ज़खायर हैं, 300 मिलियन बैरल तेल के ऑफ़शोर एंड ऑफ़शोर ज़खायर हैं, रेको डेक वहाँ पर है। गर्ज़ ये है कि वो मादनियात की दौलत से माला-माल है। और वहाँ पर चंद लोग जो कि गुमराह मैं कहूँगा या फिर भटके हुए हैं, उनको वो अपने साथ मिलाकर उनसे काम करवा रहे हैं और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बलोच अवाम है, उनका कोई नहीं सोचता, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि वो किस तरीके से एक ख़त ग़ुरबत से कहीं ज़्यादा नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट भी आया था कि हमें अख्तर मेंगल साहब से बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि आप तमाम लोगों से बात करें, लेकिन वहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि दहशतगर्दी के जो ऐसे वाक़यात हैं, जिसके अंदर निहत्थे लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर कहा ये जा रहा है कि ये जो शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों छोड़ा गया है, यानी कि जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से उनको छोड़ दिया गया है और जिनका ताल्लुक पंजाब से है तो उनको ले गए हैं अपने साथ। अब ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब आप एक मुल्क में रहते हुए आपकी ज़िंदगियों को ऐसा खतरा होता है कि जहाँ पर भी वो देखते हैं कि किसी के शनाख्ती कार्ड पर जाए पैदाइश पंजाब लिखा हुआ है तो वहाँ पर उनको टारगेट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। दूसरी एक और चीज़ ये है कि अभी बीबीसी पे कुछ दिन पहले मैंने खबर देखी थी कि जनाब महरंग बलोच साहिबा जो हैं जिनकी बड़ी स्ट्रगल भी उन्होंने शाया की थी कि किस तरीके से उनके वालिद साहब को अबडक्ट किया गया था और उसके बाद फिर दोबारा भी अबडक्ट किया गया, फिर उनकी लाश मिली, फिर उसके बाद ये फैमिली कराची चली गई, फिर उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद मेडिकल में उन्होंने दाखिला लिया, फिर उनके भाई को जब अगवा किया गया या उठाया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने जद्दोजहद शुरू कर दी और फिर किस तरीके से वो जद्दोजहद करती रहीं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या आपको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए किस तरीके से नामज़द किया जा सकता है? क्योंकि अम्न जो है वो बायस्ड उसके लिए अप्रोच के लिए नहीं होता। अगर खून किसी बलोच का सस्ता नहीं है, तो किसी पंजाबी का भी सस्ता नहीं है। अगर वक़्त बलोच के खून की है, तो पंजाबी के खून की भी है, सिंधी के भी खून की कि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक वाक़या जो हो, उसके ऊपर आप बात करें और दूसरे वाक़ये के ऊपर बात करें। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई वाज़ चेकिंग माय ट्विटर अकाउंट और वहाँ पर मैं देख रहा था कि अभी तक महरंग बलोच साहिबा की जानिब से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अब आप ये ज़रा बता दीजिए कि फिर आप क्या दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही हैं? क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो कि दूसरे मुल्कों के आलाएकार बन के आपके हमवतन लोगों को शहीद कर रहे हैं, आपके सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रहे हैं? आई मीन व्हाट डू यू वांट? और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक महकमे के 3 वज़ीर हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस अपना काम कर रही हैं, भरपूर तरीके से कर रही हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ फेस जो कि अवाम के सामने आके या फिर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का भी हौसला बढ़ाए और बल्कि इस चीज़ पर एक यकसुई का मुज़ाहरा करे कि भाई ये हो रहा है, ये सिचुएशन है और इस तरीके से हम इसका ख़ात्मा करेंगे। बिकॉज़ पीपल ऑब्वियसली नीड आंसर्स।